अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने स्किज़ोफ्रेनिया का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम बेसिकली इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया की साइकोलॉजी क्या है, यानी कि कौन सी बैक पे रीजंस हैं या कौन से कॉग्निटिव डेफिसिट्स हैं जो भी हमारे पास क्लाइंट स्किज़ोफ्रेनिया के साथ आते हैं वो किन कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो आज हम इन तमाम डेफिसिट्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने बात की अभी कि स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं उनमें कॉग्निटिव डेफिसिट्स तो होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लाइंट हमारे पास आए स्किज़ोफ्रेनिया के प्रॉब्लम के साथ और फिर उसमें कॉग्निटिव डेफिसिट्स ना हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने याद रखनी है, दैट इज़ अटेंशन। जो भी स्किज़ोफ्रेनिया के साथ क्लाइंट आते हैं उनके अटेंशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो उनकी एबिलिटी डिस्टर्ब होती है, डिस्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, वो चीज़ों को अटेंटिवली नहीं इवैल्यूएट कर पा रहे होते या हल्की फुल्की चीज़ों पे भी वो अटेंशन नहीं दे पा रहे होते। ठीक है, इसके अलावा उन्हें जो है चीज़ों को याद रखने में प्रॉब्लम हो रही होती है, उनकी मेमोरी जो है डिस्टर्ब होती है। ठीक है, इसके अलावा उनके जो आइडियाज़ होते हैं उनमें शिफ्ट होता है, यानी कि वो एक काम करने के लिए उनकी जो मोटिवेशन है या एबिलिटी है वो कहते हैं चेंज होती रहती है। कभी वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं उसी काम को लेकर, कभी वो काम करने का उन्हें दिल ही नहीं कर रहा होता। अब काम ये नहीं है कि कोई जॉब वगैरह करनी, नो, सिंपल का काम, छोटा मोटा काम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना आज मैं अच्छा सा ड्रेस करूँगा या मैं आज हेयर काम करूँगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनमें मोटिवेशन ही नहीं होती उसके अंदर, यानी कि कभी होती है कभी नहीं, यानी कि एम्बिवलेंस ऑफ आइडियाज़ उनके अंदर आ रहे होते हैं। उनकी कंसंट्रेशन बड़ी वीक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उन्हें कोई कंसंट्रेशन टास्क दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि उन्हें 100 to 1 बैक काउंटिंग करें, तो वो कहें कि 100, 98, 97, फिर भूल जाएंगे हम कर क्या रहे थे। ठीक है, कोई और काम करने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके अटेंशन में, उनकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, जो हमें क्लियरली विजिबल होती है। और इसके अलावा जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लाइक लैंग्वेज स्किल्स डिस्टर्ब होते हैं, उनकी मेमोरी में इशू होता है, सेंसिटिविटी डिस्टर्ब होती है, मोटर एबिलिटी में डेफिसिट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन में इशू होता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे होते। तो ये डेफिसिट्स उनकी कॉग्निशन की वजह से होते हैं, यानी कि उनकी कॉग्निशन में प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो ये तमाम किस्म के डेफिसिट्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और ये बेसिकली तमाम जो डेफिसिट्स हैं वो एक अम्ब्रेला टर्म जो है कॉग्निटिव डेफिसिट्स के अंदर ही आ रहे होते हैं, जिनको हम आज डिटेल से पढ़ रहे हैं। और जो इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो बहुत कम होता है नॉर्मल लोगों से, यानी कि 15 to 30 पॉइंट कम होता है, जिसकी वजह से उनको होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है डेफिसिट का। तो अब देखें, अटेंशन सिर्फ एक किस्म की अटेंशन नहीं होती, ये बेसिकली दो मेजर डायरेक्शंस हैं अटेंशन की। एक है डिप्लॉयमेंट ऑफ अटेंशन एंड द सेकेंड वन इज़ एफिशिएंसी ऑफ अटेंशन। अब ये दोनों क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। अगर हम डिप्लॉयमेंट ऑफ अटेंशन की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे जो है इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीपल स्टिमुलाई होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हूँ तो कोई डिफरेंट कलर्स हैं तो वो मुझे नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिफरेंट ड्रेसिंग, कोई रेड कलर का ड्रेस पहन के आ रहा है, कोई ब्लू है, कोई वाइट है, तो मैं उन्हें अटेंशन होगी मेरी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता होगा कि ये वाला ड्रेस पहना हुआ है, ये इसके ये ड्रेस पहना हुआ है, या फिर रूम में कुछ सॉन्ग्स लगे हैं या कोई वॉइसेस आ रही हैं तो मुझे पता चलेगा कि ये गाने लगे हुए हैं। ठीक है, कमरे में हीटर लगा हो तो उसका शोर आ रहा है तो मुझे महसूस होगा कि मेरी अटेंशन जाएगी कि पता नहीं शोर क्यों आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जो हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं उनकी ये अटेंशन की डिप्लॉयमेंट अच्छी नहीं होती, वो अटेंशन ही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल कमरे में हीटर की आवाज़ आ रही है, आम बंदा जो है नोट करेगा, वो नोट ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज उनकी अटेंशन डेफिसिट्स हैं। ठीक है, वो डिफरेंट स्टिमुलाई के अंदर वो जो पिकिंग पावर उनकी उस तरह डिस्टर्ब होती है, वो नहीं कर पा रहे होते हैं। अब एफिशिएंसी ऑफ अटेंशन क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, आप ड्राइव कर रहे हैं, उसकी इंजन की भी आवाज़ आ रही है, बाहर जो है गाड़ी के बाहर हवा चल रही है तेज़, उसकी भी आवाज़ आ रही है, इवन आपने जो गाड़ी के अंदर म्यूज़िक लगाया है उसकी भी अलग से आवाज़ है। ठीक है, तो इन तमाम जो वॉइसेस हैं, जो तमाम एरियाज़ इनको अटेंशन की ज़रूरत है, उनमें से आप एक चीज़ पे फोकस करते हैं अटेंशन की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस सारी आवाज़ें आ रही हैं तो आपने सोचा है कि नहीं मैं तो सिर्फ म्यूज़िक ही सुनूंगा या सुनूंगी। तो अगर हम जब अपनी अटेंशन को एफिशिएंटली एक जगह डायरेक्ट कर देते हैं
दैट कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अटेंशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने म्यूज़िक की तरफ की है तो मुझे म्यूज़िक सुनाई भी देगा, मुझे ये भी पता होगा उसने कौन से सेंटेंसेस बोले, लिरिक्स कैसे थे, लाइक मुझे तमाम चीज़ों का आइडिया होगा, ठीक है। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जो पेशेंट्स आते हैं उनकी ओवरऑल ही अटेंशन में डेफिसिट्स होता है। उनकी तो नॉर्मली जो है स्मॉल चीज़ों में भी अटेंशन नहीं होती, तो एफिशिएंसी ऑफ अटेंशन तो बहुत ही उनकी वीक होती है, तो ये चीज़ें उनकी डिस्टर्ब होती। सो इसके अलावा उनकी मेमोरी में इशू होता है, जैसे मैंने आपसे बात की एपिसोडिक मेमोरी उनकी डिस्टर्ब होती है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन यानी कि कोई टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो जो रिकलेक्ट करनी हो वो भी नहीं वो दे पा रहे होते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो वो उन्हें याद ही नहीं होगा, ठीक है। तो उन्हें याद करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। और उनकी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है या इनटेक ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा वो लैंग्वेज को फ्लुएंटली प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। इवन लैंग्वेज को भी समटाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते, यानी कि अपना पॉइंट रख नहीं पा रहे होते वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे हम मुहावरतन बातें कहते हैं, इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, और उनकी जो वर्किंग होती है वो भी इम्पेयर्ड होती है। ये तमाम इश्यूज़ जो एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी सेंसरी एबिलिटी डिस्टर्ब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई जैसे ना ऑडिटरी स्टिमुलस में या कोई विजुअल स्टिमुलस में थोड़ी बहुत जो चेंजेस आती हैं उनको भी वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। ये तमाम इस वजह से हो रही हैं क्योंकि उनकी कॉग्निशन में मसला है, उनकी कॉग्निटिव डेफिसिट्स हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया की साइकोलॉजी बेसिकली यही है कि जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी कॉग्निशन में इशू होता है, उनकी अटेंशन में इशू होता है, उनकी मेमोरी डिस्टर्ब होती है, उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, यानी लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते, कहने का मकसद है सॉरी। तो इस तरह के इश्यूज हो आ रहे होते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट अपडेट अबाउट मोर वीडियोज़। थैंक यू।